So let us begin this chapter determinants today. Okay? So we are beginning determinants. So let me explain you first of all how to expand a 2 into 2 order determinant first. Okay? 2 into 2 order मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो ये टॉपिक तो हम लोग ने मैट्रिसेस में भी किया था, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको रिवाइज करें। So suppose let us take we have a matrix 2 into 2 order whose elements are 3, 2, 7 and 10, let's say. और इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मेजर डायगोनल का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद बीच में माइनस साइन, उसके बाद माइनर डायगोनल का प्रोडक्ट। So the result is how much? 16. This is the way how we find out determinant value of 2 into 2 order matrix. Okay. Now let's see the next part, that is 3 into 3 order. So let's say a 3 into 3 order matrix, for example 3 minus 2 minus 1, 4 2 minus 3, 1 2 minus 1, let's say. Suppose इस 3 into 3 order मतलब इसमें 3 rows है और 3 columns है, तो मान लो ये 3 into 3 order मैट्रिक्स है और मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। ऑलराइट, मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो कैसे हम लोग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ध्यान है। सबसे पहला चीज, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स का सिंबॉलिक नोटेशन है, ये ब्रैकेट को मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करूंगा। ये है डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन, ये वाला साइन यूज करके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। Now in order to find out the value of this 3 into 3 order, see the method is known as expansion method. How to find out the determinant value of 3 into 3 order matrix? इस मेथड का नाम होता है एक्सपेंशन मेथड। इस एक्सपेंशन मेथड में अपने लोग क्या करते हैं देखना एक बार, हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग चूज करते हैं, दैट इज अप टू अस। हम लोग किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हम लोग चूज कर सकते हैं। सो ध्यान से नोट करना एक बार। इससे पहले मुझे एक साइन, एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट नोइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड। एंड व्हाट इज दैट? इस एलिमेंट का पोजीशन है A11, यू नो दिस। ये एलिमेंट है A12। A12 का मतलब पहला रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये A13 है, दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23, A31, 32 and 33. All right everyone? Now tell me everyone, what is 1 plus 1? 1 plus 1 is 2. ये बताओ मुझे, ये वैल्यू जो 2 है ये इवन है या ऑड है? बताओ। इवन है। अगर इवन है तो उस जगह पे जो है साइन तुम लोग प्लस दे देना। मैंने पहले भी बताया इसके पीछे रीजन क्या है प्लस देने का। 1 plus 2 3 ऑड है, ऑड है तो क्या देंगे हम लोग यहाँ पे? माइनस। अगर दोनों का पोजीशन का सम इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस। 2 plus 2 4 इवन है तो प्लस, 2 plus 3 5 ऑड है तो माइनस। तो इस रूल को अगर हम देखें तो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, देखो एक बार। एंड व्हाट इज दैट पैटर्न व्हिच इज फॉर्मिंग हियर? दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं फर्स्ट रो को चूज कर लिया है। कौन से रो को चूज किया मैंने? यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को चूज कर लिया। यू कैन टेक सेकंड रो आल्सो, यू कैन टेक थर्ड रो आल्सो, मतलब किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को चूज करना है। तो मैंने रो 1 को चूज किया। अब रो 1 का पहला एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे साइन पार्ट क्या है बताओ तो एक बार। पहला एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे साइन क्या है बताओ तो? प्लस। इस प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, एंड देन आई विल हाइड द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। इफ आई हाइड द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, what are the elements left in the board? You can see it is 2 minus 3, 2 minus 1. All right, then we have second element. I'll just repeat, don't worry, I'll just repeat. Okay, देखो ध्यान से।
So I took the first element, which is 3, and to this element I multiplied the sign of that particular corresponding element position. Okay, if I check कि ये element का corresponding position पे अगर मैं sign देखूं तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आया 3। उसके बाद एक बात बताओ, अगर मैं उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दूं, उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को मैं हाइड कर दूं, तो बताओ तो क्या एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे? इट इज 2 - 3 2 - 1। ऑलराइट, देन व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ रो 1? इट इज -2। यू कैन सी उस कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन का साइन क्या दिख रहा है यहाँ पे? माइनस। इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो रिजल्ट हो जाएगा +2 इनटू व्हाट? इनटू उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दिया, कॉलम्स को हाइड कर दिया और रोज को हाइड कर दिया, तो बचा यहाँ पे देखना एक बार, दिख रहा है 4 - 3 1 - 1। ऑलराइट, देन थर्ड एलिमेंट इज -1। इस जगह का कॉरेस्पॉन्डिंग साइन पार्ट प्लस है, प्लस को इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा -1। व्हाट इज -1 इनटू प्लस? इट इज -1। उसके बाद इस एलिमेंट का मुझे रोज और कॉलम्स को हाइड करना पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा है, हाइड करना पड़ेगा, तो क्या बच रहा है? 4 2 1 2। ओके, जल्दी, हाउ टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 into 2 ऑर्डर? इट इज 2 into -1 which is -2 minus 2 into -3 is -6, तो माइनस इंटू -6 क्या हो जाएगा? +6। ये पहले भी किया हुआ है तुमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 into -1 is -4 minus 1 into -3 is -3, तो माइनस माइनस क्या होगा? +3। देन 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 6 - 2 is 4, 4 3 जा 12, -1 into 2 is -1, 8 - 2 is 6, 6 1 जा 6, so what is the answer? It is 5। तो मैंने यहाँ पे कौन से रो को लेके एक्सपैंड किया? एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, R1 मतलब रो 1। Now it is your task to copy down number 1 2 into 2 order, number 2 3 into 3 order। और अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपैंड किया रो 1 को लेके, तुम लोग का काम है एक बार खुद से एक्सपैंड करके देखो, रो 2 को लेके एक्सपैंड करके देखो, एंड एक बार कॉलम 3 को लेके एक्सपैंड करके देखो, और देखो कि आंसर सेम आ रही है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड मैंने क्या बोला। जैसे मैंने रो 1 को लेके एक्सपैंड किया, सिमिलरली तुम लोग रो 2 को लेके एक्सपैंड करो एक बार, और एक बार कॉलम 3 को लेके एक्सपैंड करो और चेक करो कि आंसर सेम आ रही है। Did you get my point, everyone? So please do that first. So वहाँ पे 12. See, there is a calculation mistake I made. Just please everyone check. देखना है -4 + 3 is -1, माइनस प्लस माइनस 2 1 से 2 हो गया, तो मैंने गलती से, ओके। Recording in progress. Suppose let's say number 2, you have a determinant. For example, we have 9 8 7 0 -2 0 10 8 3। Now as you know that कि अगर हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को लेके एक्सपैंड करें तो आंसर इस डिटरमिनेंट का सेम आएगा। सुनना एक बार सबको, तुम लोग को ये बात पता है कि एक डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके एक्सपैंड करने से आंसर सेम ही आएगा। सो इफ यू नो दिस, कैन यू टेल मी वन थिंग, इस समय कौन से रो या कौन से कॉलम को लेके एक्सपैंड करना बेटर होगा? बताओ। So second row. Because in second row you have got maximum zeros, सबसे ज्यादा जीरो कौन से रो में है? सेकंड रो में। तो इससे फायदा क्या होने वाला है? ध्यान, सेकंड रो लिया मैंने, तो यहाँ पे भी उस सेकंड रो को चूज करेंगे, साइन वाला पार्ट। अब देखो, सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे साइन है माइनस। यू नो दैट 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, उसके आगे साइन देने का जरूरत नहीं है, -0 इनटू इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को अगर हम हाइड कर दें तो बचेगा 8 7 8 3।
सेकंड एलिमेंट है -2, अगर हम -2 में प्लस मल्टीप्लाई कर दे, -2 में प्लस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद उस एलिमेंट का अगर हम रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दे तो 9 7 10 3 बचेगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है 0, इसके जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइन माइनस है, इसके रोज एंड कॉलम को हाइड कर दे तो 9 8 10 8 बचेगा। नाउ जस्ट मेरा तुम लोग से ये क्वेश्चन है, कॉपी मत करना, पहले बोर्ड पे देखो, कोई फायदा नहीं होगा कॉपी करके पहले। प्लीज आई वांट योर अटेंशन हियर। नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज 0 इनटू एनीथिंग? इट इज 0। 0 इज 0, तो आखिर में बच क्या रहा है देखो, तो बच रहा -2 इनटू 9 7 10 3। देखो, तो एक बात बताओ मुझे, इस पूरे रोज को लेके एक्सपैंड करके दिखाने का कोई जरूरत है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर मान लो किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर 2 0 है तो फिर वो 2 एलिमेंट को दिखाने का जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि वो 0 इनटू एनीथिंग 0 ही बन जाएगा। सिर्फ जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है उसको लेके सॉल्व करो। ऑलराइट एवरीवन, इज दिस क्लियर? और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम एक्सपेंशन उस पर्टिकुलर रो को जिसमें ज्यादा 0 है या उस पर्टिकुलर कॉलम जिसमें ज्यादा 0 लेके एक्सपैंड करें तो हमारा सम बहुत आसान हो जाए। ठीक है, जैसे 9 3 जा 27 -10 7 जा 70, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -43 दैट इज 86। ऑलराइट एवरीवन, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार। जैसे यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में 2 0 दिया हुआ था रो 2 में, अब हम ऐसा कुछ सीखेंगे जिससे हम लोग डिटरमिनेंट में अगर 2 0 नहीं होगा तो हम 2 0 बना सकें। अब हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग ऐसा कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसको यूज करके हम लोग एक रो में या एक कॉलम में 2 0 बना पाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यू टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। तुम देखना, ये प्रॉपर्टी सीखने के बाद हम लोग एक डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा हम लोग को मेहनत किए हुए। हम लोग को अगर वो टेक्निक पता होगा तो उस डिटरमिनेंट को छोटा बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग इजीली उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, ये एग्जांपल कॉपी करो और इसके बाद टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। Recording in progress. Properties of determinants. Now we are starting properties of a determinants. Listen here. The first property is if all the elements of any particular row or column is 0, then the value of determinant is also 0. Now what is the meaning of this property? Note down. It is very simple. If I just write down one determinant, you will be able to understand. जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट का रो 1 में सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है? तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, इसको एक्सपैंड करके देखने का कोई फायदा है? मुझे बताओ एक बार, इसको एक्सपैंड करके और देखने का कोई फायदा है? मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी रो को लेके हम एक्सपैंड करें आंसर तो सेम आएगा। तो अगर मान लो रो 1 में सारा एलिमेंट 0 है तो फिर 0 इनटू, मतलब जब हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंशन में, इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। सो प्लीज नोट डाउन, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 दिखता है तो उसको एक्सपैंड मत करना, उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेगा तुम लोग? 0 लिख देगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, if a is a determinant, suppose determinant a का वैल्यू सपोज अगर 0 है, सपोज k है, लेट्स से अगर a का डिटरमिनेंट वैल्यू k है, देन a का ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट वैल्यू k ही होगा। ये किसका मतलब क्या है? एक बार ध्यान देना सबको। सपोज मान लो एक मैट्रिक्स है A
let's say 2 3 7 9, इसका मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला and the determinant value is 2 9 is 18 minus 7 3 is 21 and आंसर क्या मेरा -3। अगर मान लो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज? ट्रांसपोज में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का पहला रो को पहला कॉलम में लिख देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहला रो को पहला कॉलम में लिखेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में अगर लिखेंगे और मैं अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ था, तो देखो इसका भी आंसर 2 9 is 18 minus 3 7 is 21 is also -3। you can check once। मतलब ये हुआ कि अगर एक किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, और वो अगर k है तो ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? अनचेंज्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, याद रखो। और ये सारे प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखना अगर ये सारे प्रॉपर्टीज तुम जान जाओगे तो सम का तुम बहुत सारे सम का देख के ही आंसर निकाल सकते हो, जो कि 1 मार्क्स में आता है। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में उस तरह का सम्स आता है। सो एक बार ये कॉपी कर लो फटाफट, ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने कॉपी में कॉपी कर लो एग्जांपल के साथ। Recording in progress. Write down. If any two rows or columns, if any two rows or any two columns of a determinant, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0। मतलब अगर मान लो किसी भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाता है, उस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके और फिर उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम उसको एक्सपैंड करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो एक काम करो, तो इसको एक्सपैंड करके देखो तो क्या आता है आंसर। एक सम एक्सपैंड करो, नेक्स्ट टाइम तुम लोग एक्सपैंड मत करना, तुम लोग डायरेक्ट कहीं भी अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर 0 हो जाता है तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिखो। अगर यहाँ 0 आ जाता है, ओके, कॉपी करते हैं और इसको एक्सपैंड करो फटाफट। सर Recording in progress. I repeat once again, this property number 3 because बहुत लोगों ने लिखा नहीं है। Write down. If any two rows, I repeat, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0। And in order to check whether it is 0 or not, I gave you one determinant where first row and third row is identical, you can see। Please expand this sum and find out what is the value of this determinant. So first, Yes, I see. so from now onwards you will not expand and you will directly write down 0 and you will just state that since row 1 and row 3 are identical। All right everyone, so this is property number 3। Now property number 4. Now before giving you property number 4, let me give you two determinant to expand first। Everyone note down। I want everyone to tell me the answer after the expansion of this determinant as well as this determinant, and then I will tell you कि ये क्या है, मतलब क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या दोनों में रिलेशनशिप क्या है। पहले एक बार तुम लोग एक्सपैंड कर सकते हो ये दोनों डिटरमिनेंट। If you expand first determinant, I mean this first determinant along first row, plus minus plus, plus into -1 is -1, 2 -1 -2 4। If you have made any mistake, please correct, okay। -2 into, eliminate the rows and columns, so we have 4 -1 3 4। Third element is -3, so -3 into plus is -3,
उसके बाद इसके रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करना 4 2 3 minus 2. So here 8 minus 2 plus minus 2 into 16 plus 3 minus 3 minus 8 minus 6. And check what is the result. 8 minus 2 is 6 minus 6. यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1836. यहाँ पे हो गया 14. तो वहाँ पे -38 होगा। 38 होगा, -38। यहाँ पे यस सर। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्लस 42. So what is the answer? -2 तो -2 Minus 2 -2 4 कैसे आया है सर? 4 तो -2 ही आया है। अच्छा वही मैं 4 के लिए सोच रहा था, 4 and -4 आ रहा था किसी का आंसर। एक का आंसर -2 है और दूसरा का आंसर क्या है देखो 2 आया। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, दोनों में रिलेशनशिप। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले चल प्लीज एवरीवन नोट डाउन। सबसे पहले डिटरमिनेंट में देखो, मैं कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम खुद से एक बार ऑब्जर्व करो, फिर हम दिखाएंगे प्रॉपर्टी। ध्यान देना एक बार, इन दोनों डिटरमिनेंट्स में रिलेशनशिप क्या है देखो एक बार ध्यान से। इसका पहला रो इसका सेकंड रो में, इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट रो में। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक डिटरमिनेंट का अगर हम रोज को इंटरचेंज करते हैं, एक रो सपोज 2 रो है और इन दोनों रोज को इंटरचेंज करेंगे तो पता है वैल्यू में क्या फर्क आएगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, वैल्यू मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली साइन विल चेंज। डू यू एग्री और नॉट? चेक एवरीवन। देखो इसका आंसर -2 है, इसका आंसर +2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन चेंज हुआ। तो एक बार प्रॉपर्टी भी लिखो, एक बार राइट आउट। इफ एनी टू rows or columns, if any two rows or columns of a determinant, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then magnitude remains same but sign changes. Are interchanged, then magnitude remains same but sign changes. All right everyone, have you understood? Yes. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant, the magnitude of the determinant remains same but sign changes. अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दोनों में रिलेशनशिप ड्रॉ करना चाहूं, ध्यान दें, लिसन, सुनना ही पड़ेगा। क्या मेरे लिए बीच में इक्वल टू साइन देना ठीक रहेगा? बताओ मुझे एक बार, दिस इक्वल टू दिस देना ठीक रहेगा? बताओ हाँ या नहीं? तो सर माइनस हो गया, दिस इक्वल टू माइनस दैट होगा। वेरी गुड, क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। Yes. अब देखो ध्यान से एक चीज, सपोज मान लो एक डिटरमिनेंट है, सपोज लेट्स से A B C D E F G H I, ठीक है, सपोज एक डिटरमिनेंट है, और मान लो मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख रहा हूं, रो 1 इंटरचेंज विद रो 2। सी इंटरचेंज ऑपरेशन इज शोन दिस वे, इंटरचेंज ऑपरेशन इज शोन दिस वे। R1 जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई थोड़ा विजिबल नहीं, R1 इंटरचेंज मतलब दोनों तरफ एरो, R2 मतलब क्या हुआ बताओ? तो हम लोग R1 को रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरचेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरचेंज बिल्कुल कर सकते हैं अगर कहीं जरूरत पड़े तो। बट अगर हम ये बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे अगर बोलने के लिए इक्वल टू आगे क्या देना चाहिए? माइनस साइन देना चाहिए। अब एकदम बराबर है, अब एकदम सही है, समझ में आता बात? मतलब अगर मान लो तुम डिटरमिनेंट में तुम कोई भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो, जितना बार भी वापस इसमें इंटरचेंज कर दो, रो 2 को रो 3 के साथ, नेक्स्ट स्टेप में कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ, बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना बार भी इंटरचेंज करोगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? आगे माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन चेंज हो जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। so यस सर। so only consecutive rows can be interchanged. No, not necessarily consecutive rows. It can be R1, R3. I mean, any two rows. I'm showing. I mean,
दोनों एग्जांपल्स में मैंने R1 R2 लिया, बट ऐसा नहीं है, हम लोग R1 R3 भी ले सकते हैं, आई मीन एनी टू रोज, बट प्लीज डू नॉट इंटरचेंज रोज विद कॉलम्स। समझ में आया? तो रो को रो के Yes, साथ, sir. कॉलम को कॉलम के साथ, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। पुट करो तो ऊपर वाला ABT और दूसरा Now, property number 5, note down it here. Now, before starting property number 5, let me explain you a few things, okay? एक बार ध्यान से नोट कर। और पता है ये दो क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास। ये दो क्लास पे ध्यान दे दिया तो तीसरा क्लास से सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, तो ध्यान देना। सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा है। सपोज यहाँ पे है मान लो 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2y, और यहाँ पे मान लो 2a 2b 2c 2e 2f। अब एक बात बताना तुम लोग, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, कि मैट्रिक्स में कॉमन कैसे लिया जाता है? अगर तुम लोग अभी नहीं किया है तो क्लास 10 में भी किया हुआ है मैट्रिक्स, बहुत not CBSE students but ICSE students, you will have done in class 10 also. So tell me everyone कि यहाँ पे अगर सपोज तुमको कॉमन कुछ दिख रहा है तो बताओ तो कॉमन क्या लेंगे, बताओ कैसे कॉमन बताओ। 2 कॉमन कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स के अंदर बचेगा क्या बताओ? GH ये बच्चा। लेकिन सुनना एक बार ध्यान से, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा, डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा। याद रखना तुम लोग, डिटरमिनेंट से हम लोग रो वाइज या फिर कॉलम वाइज ही कॉमन ले सकते हैं। वी कैन नॉट टेक कॉमन फ्रॉम, आई मीन यहाँ पे तुमको हर जगह 2 दिख रहा है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग इफ यू डू दिस। अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि रो वाइज कॉमन क्या है, तो बताओ, या कॉलम वाइज। तो एक बात बताओ मुझे, रो 1 में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? व्हाट इज कॉमन इन ओनली रो 1? 2 कॉमन ले लिया। व्हाट इज कॉमन इन रो 2? चेक देयर। 2 एक और ले लिया, 2 स्क्वायर हो गया। व्हाट इज कॉमन इन रो 3? 2 एक और 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया? 2 टू द पावर 3। समझ में आया मेरा बात? क्लियर हुआ ये बात? यहाँ पे डिटरमिनेंट में हम जब कॉमन लेंगे तो रो वाइज, रो 1 में अलग कॉमन, रो 2 में अलग कॉमन, रो 3 में अलग कॉमन। कॉमन लेने के बाद अगर कॉलम में भी कुछ कॉमन दिखते हैं तो ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आई मीन व्हाट आई मीन टू से यू ऑल इज यू कैन टेक कॉमन इन एनी रो फ्रॉम एनी सिंगल रो और एनी सिंगल कॉलम। तुम सारे रो से कॉमन ले लो, सारे कॉलम से कॉमन ले लो, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना, कॉमन हम लोग ओवरऑल नहीं लिया जाता है, हर एक एलिमेंट से कॉमन नहीं लिया जाता है। हर एक एलिमेंट, एक रो का हर एक एलिमेंट से या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एवरीवन। एंड सिमिलरली प्लीज नोट डाउन, सिमिलरली व्हाइल यू आर मल्टीप्लाइंग, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे 2 टू द पावर 3 जो 8 है, तो बता सकते हैं 8 क्या कर सकते हैं तुम लोग? अब तुम्हारे पास चॉइस है। देखो, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो बताओ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? Sir, any one row or any column will be multiplied. वेरी गुड। देखो तुम्हारे पास चॉइस है, तुमने कॉमन लिया। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कॉमन लिया, रो 1 से 2, रो 2 से 2, रो 3 से 2, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब आप बोल रहे हैं नहीं, एक ही रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप पे हम एक रो में या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। या तुमको लगता है तो फैक्टराइज करके तुम अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करो। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज 12 है और यहाँ पे मान लो ABC DEF GHI, ठीक है? तो तुम ये 12 को फैक्टराइज करके 3 into 4 लिखो, और एक 3 को आई मीन एक फैक्टर को रो 1 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे फैक्टर को रो 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर तुम 12 को एक रो से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। दैट इज अप टू यू, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तुम ओवरऑल यहाँ पे ये सोचना है कि कॉमन रेस्पेक्टिव रो से लेते हैं, मल्टीप्लाई भी एक रेस्पेक्टिव रो या एक रेस्पेक्टिव कॉलम में ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब अलग अलग रो वाइज। या अगर मल्टीप्लाई करें तो एक रो का सारे एलिमेंट्स, दूसरा में मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट्स,
तीसरा रो में मल्टीप्लाई कर तो सारे एलिमेंट्स है। तो मुझे एक बात बताना तुम लोग, लेट मी सी हु इज एबल टू आंसर। लिसन हियर, सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, A is a matrix of order 3 into 3, एक डिटरमिनेंट नहीं है, A is a matrix, देखिए कितने लोग आंसर दे पाते हैं। A is a matrix of order, जो ये आंसर दे पाएगा मतलब हम समझ जाएंगे कि ये टॉपिक, अभी तक का जो भी टॉपिक है वो समझ में आएगा। A is a matrix of order 3 cross 3, fine, and A का determinant value is 2, fine, number 1, 2 into determinant A, and number 2, 2A का determinant value. I will wait for 4 to 5 minutes and let me see who is the one who can answer. Question में फिर से repeat कर देता हूँ। A is a matrix जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है और तुमको निकालना है 2 into डिटरमिनेंट A का वैल्यू, 2 into मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट वैल्यू। There are 2 questions, please find it. So I want your attention everyone. A is a matrix of order 3 cross 3. So let me take a 3 into 3 order matrix. I'm just using an example so that it is clear to you. इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी पता है हम लोगों को 2, और अब हम लोग को बोला जाएगा नंबर 1, व्हाट इज 2 into डिटरमिनेंट A का वैल्यू। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है, इसका 2, तो 2 से क्या होगा 4। ये बहुत सिंपल है, पहला वाला 100% लोगों को समझ में आ गया होगा और कर भी लिया होगा। प्रॉब्लम होगा दूसरा वाला, ये देखो ये क्या है, 2 into मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 2 into मैट्रिक्स A कितना होगा, A मैट्रिक्स A है तो 2 into मैट्रिक्स A क्या होगा, इट विल बी 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I। अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या है, रो 1 से 2 कॉमन, रो 2 से 2 कॉमन, रो 3 से 2 कॉमन, 2 to the power 3। अब बताओ मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, आंसर इज 2 to the power 3 into 2, that is 60। अब हम एक प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखो इफ A is a square matrix of order n, can you tell me what is the meaning of A is a square matrix of order n? order n means उसका रोज भी n है, कॉलम्स भी n है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट A is n, then number 1, what is k into determinant A का वैल्यू, and number 2, what is k into A का होल डिटरमिनेंट वैल्यू। देखो तो बहुत सिंपल है, अभी अपने लोग जो देखा है वही है, k is a constant into determinant A का वैल्यू क्या है, km and k cube and हाँ km हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कोई बता सकता है, इसमें k cube m, k क्यूब नहीं, k to the power what, Sir, k to the power n. k to the power n, it will be k to the power n। क्यों क्या होगा k to the power n, बिकॉज अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, ऑर्डर n मतलब क्या होगा, जैसे ऑर्डर 3 का मतलब हो गया इसमें 3 रोज है, तो अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कहां गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रोज में 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 रोज में, तो जब कॉमन आएगा तो कितना बार 2 कॉमन आएगा, 2 to the power A का ऑर्डर, इज नो डाउट 2 का पावर क्या होगा, 2 कितना बार कॉमन आएगा, जितना A का ऑर्डर होगा, क्योंकि 3 रोज है तो 3 बार कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अगर n रोज है तो कितना बार कॉमन आएगा 2, आई मीन k to the power n, और उसके बाद A का डिटरमिनेंट वैल्यू m हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी सम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं एक बार में, मतलब एक लाइन में, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं ये देखो मैंने पहले क्या किया, पहले तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर किया, फिर फॉर्मूला, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और विद दिस आज जो है और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज आज हम स्टार्ट करेंगे तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स जो जिसमें लगेगा पूरा 1 घंटा। तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे और सम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का जो ये जो क्लास है, ये क्लास को एक बार रिपीट कर लेना,
और मैं 2 और क्लास का रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो भी एक बार देख लेना। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे सबको एक फटाफट हो जाएगा, क्योंकि एक चीज अगर ऑलरेडी देखा होगा तुम लोग और मैं वापस से अगर वो कराऊंगा तो क्या होगा, बहुत स्मूथली होगा और जल्दी हो जाएगा। प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शन एंड Sir, I